हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिक्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से आपके जो ट्रांजिशन मेटल की एनर्जी है वो चेंज होती है जब आप उसको लिगेंड के एनवायरनमेंट में लेके आते हैं। देखिए होता क्या है, द लिगेंड्स इन अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपके लिगेंड्स हैं उनको हम पॉइंट चार्जेस कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि जो लिगेंड हैं हमें उन्हें कौन सा चार्ज देना है, तो जनरली हम उन्हें देते हैं नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। थर्ड है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्जेस द 5d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल अंडरगो स्प्लिटिंग। देखिए होता क्या है कि जब मेटल आपका जो मेटल आयन है या मेटल एटम है जब वो लिगेंड्स के एनवायरनमेंट में आता है तो उसकी जो 5 ऑर्बिटल्स की जो डीजेनरेसी थी, जो वो अभी तक सेम एनर्जी के थे आपके dx5, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz², जो अभी तक सेम एनर्जी के थे, वो लिगेंड के एनवायरनमेंट में आते ही उनकी जो डीजेनरेसी है वो आपकी खत्म हो जाती है। और इस जो डीजेनरेसी का खत्म होना है उसको हम बोलते हैं कि स्प्लिटिंग हो गई है, कि जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उनके 2 सेट बन जाते हैं जो डिपेंड करते हैं कि आपके लिगेंड का एनवायरनमेंट कैसा है। आपकी जो लिगेंड का एनवायरनमेंट अगर ऑक्टाहेड्रल है तो वो किस तरीके से स्प्लिट होंगे, आपका टेट्राहेड्रल है तो किस तरीके से स्प्लिट होंगे, स्क्वायर प्लेनर है तो किस तरीके से स्प्लिट होंगे। तो इस तरीके से आपका जो लिगेंड है उनके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग जो है वो किस तरीके से होने वाली है और किस तरीके से उनकी एनर्जीज जो हैं वो अब स्प्लिट होने वाली हैं। देखिए अब क्या है, फोर्थ पॉइंट बोलता है एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड अपॉन नंबर एंड नेचर ऑफ लिगेंड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करती है कि आपके नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, राइट। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मीन्स जिसे हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग बोलते हैं, तो आपकी जो स्प्लिटिंग है वो डिफरेंट होगी अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, जहाँ पे हम टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं। तो वो आपके नंबर पे भी डिपेंड करती है और नेचर पे भी डिपेंड करती है कि लिगेंड नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, राइट। देन 5th पॉइंट आपको बोलता है कि जो एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग है वही आपको बताने वाली है कि आपके पास जो उस कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से इफेक्ट होने वाली है और उसका स्पेक्ट्रा कैसे आने वाला है। तो ये थे आपके पास कुछ पोस्टुलेट। अब हम कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब देख लेते हैं एप्लीकेशंस में है आपके पास पहला पॉइंट कि टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री दैट कंपाउंड इज इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये जो थ्योरी है ये आपको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है कि जो आपका कंपाउंड है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, मीन्स लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा। देन है कि टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, कि आपको ये बताता है कि वहां पे पैरामैग्नेटिज्म होगा या नहीं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर उस कॉम्प्लेक्स में आता है। इस तरीके का ये प्रिडिक्शन आपको बताती है। नेक्स्ट है कि टू शो द कलर प्रॉपर्टी, तो आपको यहाँ पे एक कलर प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करने में भी ये हेल्प करती है, वो भी आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो ये थ्योरी है, वैसे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये काफी अच्छी थ्योरी मानी जाती है, लेकिन इसकी भी कुछ अपनी ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं। और वो जो लिमिटेशंस है वो भी हम पढ़ लेते हैं। कि जो पहली लिमिटेशन है वो ये बोलती है कि इस थ्योरी के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि जो इंटरेक्शंस हैं वो सारी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर की हैं, आयोनिक नेचर की हैं। लेकिन आपको पता है कि कोई भी जो बॉन्ड है वो प्योर आयोनिक या प्योर कोवेलेंट कैरेक्टर का नहीं हो सकता। इसीलिए जैसे जैसे आपके मेटल और लिगेंड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो ये सभी प्रिडिक्शंस आपको डेविएट करती हुई नजर आएंगी, फेल होती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट है कि जो ये आपकी थ्योरी है ये आपको लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती। देखिए अगर
इंटरेक्शन को आप आयोनिक कंसीडर करते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो जितने भी आपके आयोनिक लिगेंड हैं, नेगेटिव चार्ज के जो लिगेंड हैं, उनको ज़्यादा स्प्लिटिंग शो करनी चाहिए थी। लेकिन एक्चुअल में जब आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी स्प्लिटिंग की एक्सटेंट ज़्यादा शो करते हैं। तो ये वहाँ पे जो थ्योरी है वो कहीं पे फेल होती हुई नज़र आती है। थर्ड है कि ये आपको पाई बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। नेक्स्ट है कि आपको जो ये थ्योरी है ये s और p ऑर्बिटल को कहीं पे भी कंसीडर नहीं करती। सारी की सारी जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो d ऑर्बिटल के ऊपर ही है। फिफ्थ है कि जो आपने यहाँ पे बोला कि जो ये अजम्पशन हमने किया इंटरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी, लेकिन ये रियलिटी से काफ़ी दूर है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कोई भी जो बॉन्ड है वो 100% आयोनिक या कोवेलेंट नहीं होता। उस बॉन्ड में, पर्टिकुलर बॉन्ड में आपको दोनों ही करेक्टर देखने को मिलते हैं। तो ये थी कुछ इसकी मेन लिमिटेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम स्प्लिटिंग को करने वाले हैं कि स्प्लिटिंग जो है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किस तरीके से होता है और टेट्राहेड्रल फील्ड में किस तरीके से होता है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इन सभी वीडियोस को देखिए एंड आई होप कि आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड if you want to discuss the chemistry problems then you can join our Facebook group, and if you want to get good study material of chemistry then you can join our Telegram channel. Links are given in the description box. Thanks for watching.